आप 90 बार इस देश के अंदर धारा 356 का इस्तेमाल होता है, अब आप 72 बार अकेले आप करते हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि जितनी एजेंसियां हैं उनका दुरुपयोग करके विपक्षी नेताओं को अखिलेश यादव विपक्ष में है, वो मुद्दे उठाते रहेंगे, वो उनका धर्म है, उनका कर्तव्य है, उस पर मुझे नहीं बोलना। लगभग 90 बार धारा 356 का वो हुआ है, 90 बार, और 90 में 72 बार कांग्रेस ने किया, 72 बार चुनी हुई। इन्होंने तो, आप व्यक्ति की सदस्यता की बात कर रहे हैं, इन्होंने तो चुनी हुई सरकार को गिरा दिया। अखिलेश यादव ने कहा है कि ईडी सीबीआई हमको दे दे, फिर मैं दिखाता हूं किस तरीके से कार्रवाई की जाती है। देखिए, वो विपक्ष में है, इसलिए कुछ ना कुछ बात बोलेंगे। सरकार अपना काम कर रही है। इंदिरा गांधी ने जो है 1975 में जब जजमेंट आया था इलाहाबाद हाई कोर्ट का, उन्होंने इमरजेंसी लगा दी थी। आज भगवान की दया है कि इनके पास ताकत इमरजेंसी की नहीं है, तो ये आंदोलन कर रहे हैं, नहीं तो देश में इमरजेंसी लगा देते, चुनी हुई सरकारों को गिरा देते। आज एक सांसद की बात है, आप चुनी हुई सरकारों को खा गए। कैसरगंज से भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने एक प्रेस वार्ता किया और इस प्रेस वार्ता के दौरान वह जहां कांग्रेस पर और राहुल गांधी पर हमलावर रहे, वहीं सपा और उसके मुखिया अखिलेश यादव पर उन्होंने दरियादिली दिखाई। इसको लेकर के भी सियासी हलके में चर्चा का विषय बना हुआ है। पत्रकार जब अखिलेश यादव को लेकर सवाल कर रहे थे तो उन्होंने कहा वो विपक्ष में हैं, उनका यह धर्म है, लेकिन वहीं राहुल गांधी को लेकर के सवाल पर उन्होंने तीखा प्रहार किया। राहुल गांधी की सदस्यता जाने को लेकर के उन्होंने कहा कि उन्हें अपने कर्मों का सजा मिला है। सुनिए सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने प्रेस वार्ता के दौरान क्या कुछ कहा। पहले आपने कहा जमीन से और आसमान तक उड़ान भरा है, उसी तर्ज पे उड़ान परी, जिस तरीके से उड़ान परी के तर्ज पे कल सदस्यता राहुल गांधी की रद्द की गई है, इतनी तेजी की आवश्यकता थी? देखिए, राहुल गांधी ने जो बिल फाड़ा था, शायद यही बिल था, और जिसमें ये प्रावधान कुछ ऐसा था कि 3 साल तक की सजा के नीचे मतलब सदस्यता ना जाए, कुछ इसी प्रकार का बिल था। और उसी कैबिनेट के नोट को, अपने ही प्रधानमंत्री के नोट को उन्होंने फाड़ा था। अब आज वही उनके लिए जो है आ गया, और इसमें परेशान होने की क्या बात है? अभी दरवाजा खुला है, अभी लोअर कोर्ट ने सजा दी है, आप सेशन में जाइए, सेशन ने दी, हाई कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट को जाइए। आज आप जो है, जैसे देश में लगभग 90 बार धारा 356 का वो हुआ है, 90 बार, और 90 में 72 बार कांग्रेस ने किया, 72 बार चुनी हुई। इन्होंने तो, आप व्यक्ति की सदस्यता की बात कर रहे हैं, इन्होंने तो चुनी हुई सरकार को गिरा दिया। शरद पवार जो आज इनके एक तरीके से कह लीजिए कि खुला तो नहीं, इनकी सरकार चुनी गई थी, महाराष्ट्र में इन्होंने गिराया। आज ये किस मुंह से जो है, इंदिरा गांधी ने जो है 1975 में जब जजमेंट आया था इलाहाबाद हाई कोर्ट का, उन्होंने इमरजेंसी लगा दी थी। आज भगवान की दया है कि इनके पास ताकत इमरजेंसी की नहीं है, तो ये आंदोलन कर रहे हैं, नहीं तो देश में इमरजेंसी लगा देते। इन्होंने कब जो है न्यायपालिका का सम्मान किया है? आप 90 बार इस देश के अंदर धारा 356 का इस्तेमाल होता है, अब आप 72 बार अकेले आप करते हैं, चुनी हुई सरकारों को गिरा देते हैं। आज एक सांसद की बात है, आप चुनी हुई सरकारों को खा गए। अखिलेश यादव ने कहा कि जितनी एजेंसियां हैं उनका दुरुपयोग करके विपक्षी नेताओं को अखिलेश यादव विपक्ष में है, वो मुद्दे उठाते रहेंगे, वो उनका धर्म है, उनका कर्तव्य है, उस पर मुझे नहीं बोलना। अखिलेश यादव ने कहा है कि ईडी सीबीआई हमको दे दे, फिर मैं दिखाता हूं किस तरीके से कार्रवाई की जाती है। देखिए, वो विपक्ष में है, इसलिए कुछ ना कुछ बात बोलेंगे। सरकार अपना काम कर रही है। जहां तक सवाल है कि कांग्रेस का, तो आज राहुल गांधी की सदस्यता गई है। इसी प्रकार से सन 1975 में इंदिरा जी की सदस्यता इसी उत्तर प्रदेश की धरती पर इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट आया था, उन्होंने पूरे देश में इमरजेंसी लगाई थी। आज जगमोहन ने किया था, इमरजेंसी लिखा जाता, क्यों नहीं लिखा जाएगा? अन्य पार्टी नेता अभी टीवी पर कैंडिडेट हो रहा था, चोर कह रहे थे। लिखाएगा तब लिखा जाएगा ना।
सर आप लिखाइए ना हमारे खिलाफ, हमने कहा होगा। आपने नहीं कहा टीवी क्रिएट हो रहा था, कहते चोर नहीं, वो नहीं। देखिए, जो प्रकरण है उस पर आप जाइए। किसी मोदी सरनेम के व्यक्ति ने कंप्लेंट की, इन कोर्ट में गया। अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता या कोई भी व्यक्ति देश का किसी को ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता है जो व्यक्तिगत आहत होता है, तो आप जाइए कोर्ट में। आपको कहा हो तो लिखाइए, ना लिखे तो 156(3) में जाइए, लिखाइए, केस करिए। कांग्रेस पार्टी के नेताओं का कहना है कि जिस धारा में हाथ नीचे रखो। 2 साल की सजा हुई है उसमें कम से कम 2 साल कहा जा रहा है, तो 2 साल कम से कम हो सकता है। अगर 2 साल नहीं होता, ये न्यायपालिका का काम है, हमारा काम नहीं है। ये भारतीय न्यायपालिका का काम है। भारतीय जनता पार्टी ने नहीं सजा दी है, न्यायपालिका ने सजा दी है। सांसद तो कह रहे हैं उनके इशारे आपकी पर। सरकार गोंडा से अयोध्या 4 लेन देगी? अरे बिल्कुल देगी यार, 4 लेन। देखो भी योगी जी कितना बोल करके गए, 4 लेन दे रहा है। इमरजेंसी लगाई थी, आज उनके पास वो ताकत नहीं है, नहीं देश में इमरजेंसी लगा देते। सांसद जी 2024 से पहले जिस तरीके से महागठबंधन का नीतीश को आगे लाया जा रहा है, कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, गठबंधन बने, महागठबंधन बने, 24 में मोदी जी फिर प्रधानमंत्री बनेंगे और देश की जनता मन बना चुकी है। देश की जनता मन बना चुकी है, तय कर चुकी है। इसमें अब किसी का कहीं गुंजाइश नहीं है। 24 में कुछ खाली नहीं है। मोदी जी की आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कहा है कि कांग्रेस के सभी सांसदों को इस्तीफा दे देना चाहिए, इस तरीके से जो सदस्यता रद्द की गई है। उनकी राय बहुत उत्तम है, उनकी राय बहुत उत्तम है बहुत उत्तम है। अगर कांग्रेस के सांसद ऐसा करते हैं तो हम तो कम से कम व्यक्तिगत, और हमारे गोंडा के विधायक सब हमारे साथ बैठे हैं, पूर्व मंत्री जी बैठे हैं, भाई अध्यक्ष जी भी बैठे हैं, हम गोंडा वाले तो स्वागत करेंगे आचार्य प्रमोद कृष्णन के सलाह का। तो सांसद जी, क्या लगता है कि मोदी जी की चाय कब तक लोगों को पीनी पड़ेगी? मोदी की चाय कब तक लोगों को पीनी पड़ेगी? देखिए, अभी तो 24 में तय है भैया, अभी 28 और 29 तक तो वैकेंसी है नहीं। अब उसके बाद 29 के बाद स्टाल लगेगा, देखा जाएगा। अभी तो सब बोला है। एक सवाल और है कि लोग के अंदर चर्चा चल रही है कि जो डबल इंजन की सरकार है या डबल इंजन है, उसकी स्पीड और वो बता दीजिए, हॉर्स पावर कितना है? इतना झक 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 दौड़ रही है क्या? जी, आपका ये जो कार्यक्रम है, ये आप सरकार के 1 वर्ष की उपलब्धियों पे है। हमको आगामी 3 आप प्रायोरिटी बता दीजिए, गोंडा जनपद की या कैसरगंज और गोंडा लोकसभा क्षेत्र की। क्या सरकार करने का? जैसे एक तो रिंग रोड, एक मान लो, मान रहे ना, और एक आप ये मान लीजिए विश्वविद्यालय, 3 आपने पूछा है ना, और मेडिकल कॉलेज नहीं, ठीक है। अच्छा, चलिए हाईवे मान लीजिए, हाईवे ये 22 वाला मान लीजिए। नहीं, हाईवे भाई बन रहा है ना, अयोध्या 22 और 84 कोसी परिक्रमा। गोंडा में कितना पार्ट आता है पानी जी? कई किलोमीटर आता है? 54 किलोमीटर। तो 4-5 हो गए। सांसद जी, राम मंदिर लगभग 80% बनके पूरा हो चुका है। हाँ। उसके बाद आगे के कहाँ नंबर है? आगे का नंबर कहाँ है? आगे जो है, जहां आप बताएंगे अकेले वही होगा। आपकी राय क्या है? हम तो अयोध्या के बाद अगली बारी कहाँ की है? नहीं, जहां आपकी राय होगी। नेता जी, जिस तरीके से अभी योगी जी आए थे कुछ दिन पहले और उन्होंने कहा था माँ पाटेश्वरी के नाम से एक यूनिवर्सिटी दे रहे हैं जी, तो क्या हमारे सांसद के रहते वो दूसरे जिले में चला जाएगा? नहीं, जहां तक मुझे जानकारी है, देखिए, जहां तक मुझे जानकारी है कि विश्वविद्यालय के लिए गोंडा जनपद में हमको लगता है कि यही डोमा तलपी में पहले से जमीन ली जा चुकी है, और ऐसी कोई जानकारी न हमारे पास है न प्रशासन के पास है कि यूनिवर्सिटी वहां जा रही है। हमें पूर्ण विश्वास है जो जमीन पहले से विश्वविद्यालय के लिए ली जा रही है, हाँ, उस विश्वविद्यालय का नाम माँ पाटेश्वरी रखा गया है, उस पर हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है। यानी गोंडा में ही रहेगी? हाँ, गोंडा में। जिस तरीके तो कितना सीट जीत? कांग्रेस वो कह रहे हैं अखिलेश यादव कि राहुल या कांग्रेस पार्टी को क्षेत्रीय दलों को आगे करना चाहिए, मतलब उनकी सदस्यता खत्म हुई और अब अगुवाई करने के लिए यहाँ जैसे कार्यकारिणी की बैठक हुई, ममता बनर्जी के पास स्टूल पे बैठे नजर आए। नहीं, अभी ममता बनर्जी का बयान आपने देखा है,
उसी समय कल बंगाल के अंदर कार्य समिति की बैठक भी, राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक थी, उसी समय ममता जी का बयान आया है। अब आप देखते जाइए क्या क्या हो रहा है, उसमें हमारे पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। तो अगुआ बनना चाह रहे हैं अखिलेश तो यादव, कोई दिक्कत नहीं है, अगर राजनीति में है तो अगुआ बने, हमको क्या दिक्कत है। अगर राजनीति में है, राजनीति में रहते हुए कोई अगुआ बनना चाहता है, प्रधानमंत्री बनना चाहता है, गृह मंत्री बनना चाहता है, तो हम नहीं रोक सकते हैं। भगवान करें उस लायक हो, आगे बढ़े। सब लोग अगुआ बन जाएगा तो भगवा का क्या होगा? भगवा तो कायम है, भगवा तो पार रहा है। हो गया।